चलिए, स्वागत है आप सबका। समास प्रकरण में तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे हम। तत्पुरुष समास में हमने सप्तमी तत्पुरुष समास तक पढ़ लिया था। अब हम कुछ विशेष अर्थ में तत्पुरुष समास की बात करते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग होता है जिसमें भ्रम भी रहता है कि कौन सा समास है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सामान्य रूप से ये नियम है, आगे जिसकी चर्चा करेंगे, कि संख्या पूर्व में रहने पर द्विगु समास हो। और हमने आपका इस सामान्य नियम का अपवाद बताया था अव्ययीभाव प्रकरण में। यदि संख्यावाचक शब्द है और उसका नदीवाचक शब्द के साथ समास हो तो वह अव्ययी भाव होता है। इसी तरह यहाँ हम कुछ विशेष नियम करने जा रहे हैं। तो तत्पुरुष समास में विशेष नियम होने के कारण ये भी प्रष्टव्य और समझने योग्य सूत्र है और इसका उदाहरण अपने को ध्यान रखना है। तो अपना अगला नियम है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये, इसमें दो चीज है, एक तो दिक् और दूसरा संख्या। तो दिक् का मतलब है दिशावाची शब्द। तो दिशावाची शब्द हो और संख्यावाची शब्द हो, तो दिशावाची शब्द का संख्यावाची शब्द का सुबंत के साथ जो समास होगा वह तत्पुरुष होगा, लेकिन विशेष अर्थ निर्धारित करता है। कब? संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में। तो इसका मतलब सूत्र का मूल अर्थ क्या निकला? संज्ञा अर्थ में, संज्ञा अर्थ होने पर, अर्थात यदि किसी का नाम होगा तो नाम अर्थ होने पर, नाम का वाचक होने पर दिशावाची और संख्यावाची शब्द का सुबंत के साथ जो समास होगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे, उसकी तत्पुरुष संज्ञा होगी। जैसे यहाँ अभी दिशावाची शब्द का उदाहरण दे रहा है संज्ञा अर्थ में। पूर्वश्च इषु काम समी, पूर्वश्च इषु काम समी, यह विग्रह वाक्य है। इसमें दो शब्द है, एक पूर्व और दूसरा इषु काम शमी। अवगतम? तो पूर्व शब्द इसमें कौन है? दिशावाची। और अगला सुबंत शब्द कौन है? इषु काम शमी। तो यहाँ दिशावाची शब्द का इषु काम शमी शब्द के साथ में संज्ञा अर्थ में समास होगा, इसीलिए इस समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। अन्यथा क्या होता कि आपने पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे कि यदि तत्पुरुष समास में समान अधिकरण होता है तो कर्मधारय होता है। तो पूर्वश्च ये भी प्रथमा में है, इषु काम समी भी प्रथमा में है, तो दोनों पद प्रथमा विभक्ति होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि नहीं, नाम अर्थ होने पर तत्पुरुष होगा। तो संज्ञावाचक शब्द अर्थबोध गम्य होने पर पूर्व शब्द का इषु काम समी शब्द के साथ जब समास करेंगे तो अलौकिक विग्रह कौन होगा? पूर्व सु, आगे क्या होगा? इषु काम समी।
दोनों का जब समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, स्थिति बनी पूर्व ईसु काम समी। और इस स्थिति में पूर्व में व में अ है, आगे ईसु में ई है, तो अ ई को गुण कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्वेशु काम समी। वैसे मूल शब्द तो ये पूर्वेशु काम समिन शब्द है, जिसके प्रथमा के एकवचन में बना है पूर्वेशु काम समी। ये देश विशेष पूर्वोत्तर राज्य में होने वाले खेल विशेष का नाम है, या पूर्व प्रांत में विशेष में होने वाला है ना कार्य विशेष का नाम है पूर्वेशु काम समी, संज्ञा अर्थ है। तो ये तो चलो उदाहरण ऐसे है। परीक्षा में जो प्रश्नव्य है कि दूसरा उदाहरण दे रहा है संख्यावाची शब्द का सुबंत के साथ समास। तो सप्त च ते ऋषयः इति सप्तर्षयः। सप्तर्षयः जो है, ध्यान यहां रखना, इसी बात पे ज्यादा जोर देना है कि परीक्षा में यदि सप्तर्षयः पूछे तो हमको तत्पुरुष बताना है, अवगतम। और एक प्रसिद्ध प्रयोग होता है सप्तर्षि। सप्तर्षि यदि प्रयोग है तो वो द्विगु में है। तो सप्तर्षि में द्विगु क्यों है ये तो चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन यहां हम तत्पुरुष समास बता रहे हैं। तो इसका विग्रह क्या कर रहे हैं, सप्त च ते ऋषयः, ये जो ऋषि हैं ये 7 हैं। तो 7 ऋषियों का समुदाय है ना, उस समुदाय विशेष का नाम है सप्तर्षि। समझ आ रही बात क्यों, सप्तर्षि तारामंडल। तो इस तरह से यहां संज्ञा अर्थ होने के कारण, क्योंकि ऋषि 7 है, तो सप्तर्षि के प्रथमा के बहुवचन में हमने सप्तर्षयः कहा। समझ आ रही बात। तो सप्तर्षयः यहाँ 7 ऋषियों का जो समुदाय, उस समुदाय विशेष के लिए सप्तर्षयः शब्द का प्रयोग होता है। अतः यहाँ नाम होने के कारण, यदि मान लीजिए समुदाय में हम, ध्यान रखना, समुदाय में ही प्रयोग करते हैं और नाम कहें तो समुदाय होने पर नाम एक ही होगा। तो समुदाय एक है तो नाम उसका जब एक है तो पूरे समुदाय को एक वचन के द्वारा भी बोल सकते हैं। एक वचन के द्वारा बोल सकते हैं तो इस स्थिति में सप्तर्षि जो रहेगा वह प्रथमा के एक वचन में बिंदी लगा के बोलेंगे, नहीं समझे ना, जैसे हम कहते हैं सप्तर्षि तारामंडल। तो यदि सप्तर्षि विसर्ग है तो तत्पुरुष में होगा। द्विगु में क्या होता है कि समाहार अर्थ में ही द्विगु होता है, और वहां विग्रह भी हम अलग करेंगे, सप्तानाम ऋषीनाम समाहारः इति सप्तर्षि। तो वहां समाहार अर्थ में समास होता है, और समाहार अर्थ में जब समास होगा संख्यावाची शब्द का तो वहां नपुंसक हो जाएगा, और नपुंसक में कुछ भी नहीं लगेगा, तो इसीलिए सप्तर्षि मात्र रहेगा। तो यदि विसर्ग से रहित केवल सप्तर्षि है तब तो द्विगु का उदाहरण है। यदि सप्तर्षयः है तो तत्पुरुष का उदाहरण है, या कदाचित ऐसा देगा नहीं, लेकिन सप्तर्षि विसर्ग घटित प्रयोग है तब भी अपने को तत्पुरुष करना है, अवगतम। तो यहां भ्रम में सप्तर्षि अभ्यास रहता है लोगों को कि सप्तर्षि में द्विगु समास है तो द्विगु लिख के आ जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ संज्ञावाचक शब्द होने के कारण सप्तर्षयः में तत्पुरुष समास होता है, अवगतम कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास में ही हम द्विगु समास की चर्चा करेंगे आगे, और द्विगु समास के बारे में ये बातें कि संख्या पूर्व में रहे तो द्विगु, लेकिन ध्यान रखिए द्विगु समास 3 अर्थों में होता है। द्विगु समास 3 अर्थ में होता है, और ये सूत्र प्रधान है
समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसलिए यद्यपि इसका मूल सूत्र इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको अपने को समझना है। तो एक सूत्र आता है जो बताता है हमको कि द्विगु समास 3 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास 3 प्रकार के। तो कौन कौन होगा, तो उसको बताने के लिए सूत्र एक देता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये मूल सूत्र है। फिर से बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिए। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये मूल सूत्र है। इस सूत्र में 3 अर्थ बता रहे हैं कि इन 3 अर्थों में द्विगु समास होता है। तो पहला अर्थ है तद्धितार्थ के विषय में। एक बात समझ में आ रही बात? क्या अर्थ है? तद्धितार्थ विषय में। समझ में आ रही बात? दूसरा अर्थ है उत्तर पद परे रहने पर। दूसरा अर्थ क्या है? उत्तर पद परे रहने पर। और तीसरा अर्थ है संख्या पूर्व में रहने पर। समझ आ रहा? तद्धितार्थो वो समाहार अर्थ में, संख्या पूर्व का मतलब समाहार अर्थ में। किस किस अर्थ में? तद्धितार्थ विषय में, उत्तर पद परे रहने पर और समाहार अर्थ में। ये 3 अर्थ में द्विगु समास होता है। समझ आ रही बात? तो अपने को मूल बातें ये चीज पहले स्पष्ट होनी चाहिए कि द्विगु समास 3 अर्थ में होगा। तो पहला जो है तद्धितार्थ विषय, ये तद्धितार्थ विषय क्या चीज है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन ना हो, कोशिश कर रहा हूं आराम से समझाने के लिए। तो तद्धित प्रत्यय जो होता है वह आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज से उसमें होने वाला, उससे उत्पन्न, उससे संबंधित इत्यादि अर्थ को बताने के लिए तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे हमने कहा वसुदेव का बेटा, तो वसुदेव का बेटा इस अर्थ को बताने के लिए अपत्य अर्थ में हम वसुदेव शब्द से अण प्रत्यय करते हैं। वसुदेव का बेटा ये अर्थबोध होगा और वसुदेव शब्द से अण प्रत्यय लग करके वासुदेव प्रयोग बनता है। बात समझ में आ रही बात? हमने कहा गर्ग गोत्र में जो उत्पन्न है उसे गार्ग्य कहेंगे। तो गर्ग गोत्र में उत्पन्न को गार्ग्य कहेंगे। हमने कहा स्त्री वाचक शब्द से, स्त्री से होने वाला संबंधित जो शब्द है स्त्रीवाचक शब्द, उससे अंत में ए लगा करके प्रयोग करते हैं, ढक आदि। समझेंगे ना? तो हम कहते हैं विनीता का पुत्र वैनतेय, गंगा का पुत्र गांगेय। समझ आ रही बात? राष्ट्र में होने वाला राष्ट्रीय। इन सारे अर्थों को बताने के लिए तद्धित प्रत्यय होता है। तो तद्धित का अर्थ क्या हुआ? ये चीज, कहीं होना, कहीं उत्पन्न होना, कहीं बेटा, कहीं उससे संबंधित इत्यादि। तो यदि तद्धित अर्थ बोध कराना हो तो तद्धित अर्थ होना ही तद्धितार्थ विषय है। तद्धित अर्थ होना ही तद्धितार्थ विषय है। तो तद्धित अर्थ यदि कहीं बताना हो हमको तो उस विषय में भी समास होता है। किसका होगा? तो हम ऊपर से कह रहे हैं कि दिशावाची शब्द का और संख्यावाची शब्द का। क्या? दिशावाची और संख्यावाची शब्द का समास होगा। कब होगा? ध्यान में रखिए। कब हमने कहा? तद्धितार्थ विषय में। अवगतम?
अब तद्धितार्थ विषय में जो होगा उसका उदाहरण देखिए। दो चीजों में हमने कहा, किसमें? एक तद्धितार्थ दिशावाचक से होगा और तद्धितार्थ विषय रहेगा तो द्विगु समास होगा। समझ में आ रही बात? और संख्यावाचक रहेगा तो। अब इसका उदाहरण देखो। उदाहरण हम बता रहे हैं पौर्वशालः। क्या प्रयोग है? पौर्वशालः। तो यहां अब अर्थ करो तद्धित अर्थ जहां बोध हो रहा हो, तो हम कहते हैं पूर्वश्याम शालायाम भवः। पूर्वशाला में, शाला माने घर, पूर्वशाला में होने वाला, समझे ना? पूरब की दिशा में जो शाला है, घर, उस घर में जो होगा, उस घर में जो होने वाला है, उसको हम बोलेंगे पौर्वशाल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? तो पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में जो घर, उस घर में होने वाला, इस अर्थ में हम तद्धित प्रत्यय लगा करके पूर्वशाला को पौर्वशालः प्रयोग बनाते हैं। तो इसमें तद्धितार्थ विषय है, इसका ज्ञान हमको विग्रह से होता है, क्योंकि भवः माने होने वाला, ये अर्थ है। तो इस स्थिति में पूर्वश्याम में विभक्ति कौन है? सप्तमी एकवचन। शालायाम में विभक्ति कौन है? सप्तमी एकवचन। तो पहले पूर्व शब्द को शाला शब्द के साथ हम समास करेंगे। तो पूर्व कौन है? दिशावाची। शाला शब्द कौन है? सुबंत। तो दिशावाची का सुबंत के साथ समास करेंगे तो शब्द बनेगा पूर्वशाल। चूंकि भाव तद्धित अर्थ विषय हमने लाया है, तो पूर्वशाल शब्द बनने के बाद तद्धित का प्रत्यय अण प्रत्यय हो जाता है, तत्र भवा से अण प्रत्यय। बात समझ आ रही बात की नहीं? तो पूर्वशाल शब्द से जब हम अण प्रत्यय करते हैं तो अण प्रत्यय का शेष अ बचता है, और यहां आदि अच जो है उसको वृद्धि कर देते हैं, ऊ को औ, पू के ऊ को औ, तो कुल मिलाकर के पौर्वशाल बन गया। अब ये सब प्रक्रिया तो लंबी है, लेकिन आपको क्या करना है, यहां ये ध्यान रखना है कि पौर्वशालः प्रयोग परीक्षा में पूछेगा तो हमको ये बताना पड़ेगा कि यहां दिशावाची शब्द का तद्धितार्थ विषय में समास है, और यह समास द्विगु का एक भेद है। अवगतम? इसी तरह से हमने संख्यावाची शब्द का भी कहा तद्धितार्थ विषय होने पर। तो संख्यावाची का उदाहरण दे रहा है षण्णाम मातृनाम अपत्यम शान्मातुरः। 6 माँ का पुत्र। अवगतम? तो यहां माँ का पुत्र इस अर्थ में, अपत्य अर्थ में, समझे कि नहीं? यहां अपत्य अर्थ के द्वारा तद्धितार्थ हम बोध कर रहे हैं। समझ आ रहा? और संख्यावाची कौन हो गया? षट। तो पहले हम षट का मातृ शब्द के साथ समास करते हैं तो शब्द बन जाता है षण्मातृ, और षण्मातृ शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय जब होता है तो उसका प्रयोग बनता है शान्मातुरः। अवगतम? षण्मातृ शब्द है, षण्मातृ से क्या करते हैं? अण प्रत्यय, अण का अ हो जाता है, री के जगह उर आदेश हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है सन्मातुर। तद्धितेश आदेश आदेश को वृद्धि करके प्रयोग बन जाता है शान्मातुरः। अवगतम? तो हमको यहाँ केवल अब समझाने के लिए तो समझा दिया, लेकिन आपको परीक्षा में केवल इतना जरूरी है कि ये ध्यान रखें कि इसका विग्रह षण्णाम मातृनाम अपत्यम है, प्रयोग बनता है शान्मातुरः, और समास ये तद्धितार्थ विषय में संख्यावाची का सुबंत के साथ समास। अवगतम? कर लेंगे। अब अगला जो हमने दूसरा जो तत्पुरुष का उदाहरण बताया था इसका द्विगु का, उसमें हमने क्या कहा? उत्तर पद परे रहने पर। क्या कहा था? उत्तर पद परे रहने पर, ये अर्थ हमने कहा। समझ आ रही बात की नहीं? तो उत्तर पद परे रहने पर भी क्या होगा?
वही दोनों अर्थ आएगा। कौन सा? संख्यावाची और दिशावाची। तो जैसे दिशावाची का उदाहरण दे रहा है, पूर्वाशाला प्रिया यस्य। क्या? पूर्वाशाला प्रिया यस्य। इस प्रयोग में पूर्वा को शाला के साथ समास करना है। तो पूर्वा और शाला, इसका जो समास हो रहा है, इसके बाद में प्रिया शब्द है। समझे ना? तो प्रिया शब्द उत्तर में होने के कारण उत्तर पद परे रहने पर पूर्वशाला का जो समास हो रहा है, यह समास हमारा द्विगु का बोधक है। समझ आ रही बात की नहीं? तो प्रिया शब्द पहले हम समास कर लेंगे पूर्वशाल को, तो पूर्वशाल बन गया, आगे प्रिया जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? पूर्वशाल प्रिया। और फिर उसको हर्ष करके हम पूर्वशाल प्रिय प्रयोग बना लेते हैं। अवगतम? तो इस तरह से उत्तर पद परे रहने पर दिशावाची शब्द के साथ सुबंत का समास का उदाहरण है पूर्वशाला प्रिय। पूर्वशाल प्रिय। अवगतम? इसी तरह से संख्यावाची शब्द का भी ध्यान रखना होगा उत्तर पद परे रहने पर। तो संख्यावाची शब्द का उत्तर पद परे रहने पर समास का उदाहरण दे रहा है पंचगावो धनम यस्य स पंचगवधनः। तो यहाँ पंचगावो धनम, तो पंच और गो का जो समास हो रहा है, तो संख्यावाची शब्द है पंच और आगे शब्द कौन है? गो। तो इन दोनों में जो समास हो रहा है वो क्या है? द्विगु संज्ञक है। समझ आ रही बात की नहीं? तो इस तरह से जब समास कर लेंगे तो पंच गव बन जाता है, फिर धन के साथ में मिल जाता है, तो प्रयोग बन जाता है पंच गव धनः। तो हमको परीक्षा की दृष्टि से संख्यावाची शब्द का उत्तर पद परे रहने पर समास का उदाहरण बताना होगा, तो बताना पड़ेगा पंचगव धनः। अब ये दो चीजें तो स्पष्ट हो गई। अवगतम? अब तीसरा क्या है? समाहार अर्थ। समझ आ रहे हो? तो समाहार अर्थ में द्विगु प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका प्रयोग हम जब द्विगु समास की चर्चा करेंगे तो उसमें उस जगह पर में करेंगे। समझ आ रही बात? तो कोई भी होगा तो समाहार अर्थ में त्रिलोकम, त्रिलोकी इत्यादि जो भी बनाना है प्रयोग वो वहां आएगा। प्रायः क्या होता है कि ये जो दोनों समास हैं, चूंकि तत्पुरुष का ही भेद है और संख्यावाची के लिए अलग से नियम बनाया, संख्या पूर्वो द्विगु, ये अलग से सूत्र आएगा, तो संख्या पूर्व में रहने पर द्विगु समास होता है। तो यह जो अर्थबोध है, इसीलिए अधिकतर हम केवल उसी को द्विगु की श्रेणी में लेते हैं। इन दोनों को तत्पुरुष में भी हम ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद है। इसीलिए प्रसिद्धि क्या हो गई है कि संख्या पूर्व में रहने पर ही द्विगु होता है, लेकिन द्विगु समास का यह भेद है। तो द्विगु तीन प्रकार के होते हैं। तो कदाचित परीक्षा में हमको ये प्रश्न आ जाए कि द्विगु कितने प्रकार के होते हैं द्विगु समास, तो हमें बताना पड़ेगा कि तीन प्रकार के, तद्धितार्थ विषय में, उत्तर पद परे रहने पर और समाहार अर्थ। अवगतम? तो हम उसकी चर्चा करेंगे जब द्विगु की बात आएगी तब। समाहार अर्थ। अवगतम? इसका समास पूछेगा, समास नाम। तो समास नाम पूछेगा तो इन दोनों प्रयोग में उदाहरण से तो द्विगु का भेद है, इसीलिए द्विगु ही हमको बताना चाहिए। लेकिन चूंकि संख्या पूर्वो द्विगु अलग कह दिया है, तो ऐसी स्थिति में तत्पुरुष समास भी हम यदि लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है। समझ आ रही बात की नहीं? तो तत्पुरुष और द्विगु, लेकिन अर्थ की दृष्टि से जब हमको विशेष व्याख्या करनी पड़ेगी तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये द्विगु की श्रेणी में है। अवगतम? अतः बिल्कुल सही उत्तर तो द्विगु है, लेकिन कदाचित तत्पुरुष हम लिख भी देते हैं
तो भी गलत नहीं होगा, तत्पुरुष में भी इसको मान्य है। अवगतम। अब चलिए ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब हमने आपको तत्पुरुष समास में कहा था कि द्वितीया विभक्ति से लेकर प्रथमा विभक्ति तक प्रथमांत पद के साथ जितने समास होंगे वो सब तत्पुरुष समास होंगे, लेकिन वो समास असमानाधिकरण में था। मैंने एक पद प्रथमा द्वितीया में, एक प्रथमा में। लेकिन इसके अलावा समानाधिकरण तत्पुरुष भी होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष का मतलब क्या है कि जहां दोनों पद एक में रहता है तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष है। अवगतम। तो ऐसे में दो प्रकार के समानाधिकरण तत्पुरुष के समास प्राप्त होते हैं। तो एक तो है जहां नय लगा करके, न लगा करके हम प्रयोग करते हैं। समझ आ रही बात। तो नो शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो उसका जो वाचक जो न है उसका जब सुबंत के साथ समास होता है तो न के साथ समास होने के कारण उस समास विशेष का नाम हम नय तत्पुरुष कह देते हैं। तो इसीलिए तत्पुरुष का यह एक भेद है, नय तत्पुरुष। समझ आ रही बात की नहीं। तो नय तत्पुरुष बताने वाला सूत्र ही है हमारे पास नय। सूत्र क्या है? नय। यही इतना ही मात्र सूत्र है। और नय सूत्र कहता है कि नय का सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से, और उस समास का नाम तत्पुरुष समास होता है। बात समझ में आ रही बात। अब यहां कुछ विशेष चीजें, और अधिकतर इसका प्रयोग हम लोक व्यवहार में भी करते हैं, इसीलिए हमको यहाँ कुछ चीजें विशेष सूत्र के द्वारा ध्यान रखना है। अवगतम। तो जैसे हम नो का सुबंत के साथ समास करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा नो ब्राह्मणः, ये प्रयोग करना है। तो नो ब्राह्मणः ये करना है, तो एक पद कौन होगा? नो। दूसरा पद कौन होगा? ब्राह्मण। तो नो जो है इसके साथ में सुबंत होने के कारण नो सु और ब्राह्मण सु, ये अलौकिक विग्रह होगा। नए सूत्र से न का सुबंत के साथ ब्राह्मण के साथ समास हो गया। समास होने के बाद विभक्ति का लोप हो गया, तो हमारे पास स्थिति क्या बनी? नौ ब्राह्मण। क्या बना? नौ ब्राह्मण। अब एक सूत्र आता है विशेष, नलोपो नयः। क्या सूत्र आता है? नलोपो नयः। इसका मतलब होता है कि नय के न का लोप होता है। नए समास जहां होगा ना, वहां नय के न का लोप हो जाएगा। तो न का व्यंजन वर्ण का लोप होगा, न में और रहेगा ही। न जो नय जब बोलते हैं तो नय में य चला जाता है, अ के साथ में न रहता है। तो अ उसमें जो स्वर है वो तो टिकेगा, लेकिन नलोपो नयः सूत्र से न जो व्यंजन वर्ण है उसका हो जाएगा लोप। तो व्यंजन वर्ण का लोप हो गया तो क्या बच गया? अब अ ब्राह्मण। तो अ जाके ब्राह्मण से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? अब ब्राह्मण। अब ब्राह्मण अब आपका समासिक शब्द हो गया। समासिक शब्द से सु आ जाएगा तो क्या बनेगा? अब्राह्मण। नहीं समझ आ रही बात। तो अब्राह्मण का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? हमने कहा न मोघः, तो यहां न का मोघ के साथ समास होगा, फिर न का लोप हो जाएगा, अ बचेगा, अ जाके मोघ से मिलेगा, क्या बनेगा? न मोघा अमोघा। न प्रियः अप्रियः, न विकृतः अविकृतः, न सिद्धः इति असिद्धः, न दर्शनम अदर्शनम, न ज्ञानम अज्ञानम। बनेगा ना? समझ में आ रही बात। अब आ जाओ दूसरी बात पे। अब हमारे पास प्रयोग है नो अश्व। क्या है? क्या? नो अश्व, ये स्थिति है। तो यहां ध्यान दो, नो अश्व इस स्थिति में जब हम न का लोप करेंगे तो अ बचेगा। तो अ के बाद क्या है स्थिति? अश्व। तो अ अश्व है। अब यहां एक विशेष सूत्र आपको ध्यान रखना है।
और ऐसा ही उदाहरण अधिकतर हमको परीक्षा में पूछ देता है। तो आप स्थिति ध्यान रखो, स्थिति क्या है, नौ अश्व में नौ का लोप करने के बाद अ अश्व बचा। अब एक विशेष सूत्र आता है तस्मान नुडचि। क्या, तस्मान नुडचि, तस्मान नुडचि, नुडचि, तस्मात नुट अचि, इसको अलग अलग बोलेंगे क्या बोलेंगे, तस्मात नुट अचि। तस्मात मैंने उससे, किससे, नो का लोप हो गया है जहां, उस आकार से। तो जिस आकार में न लगा था और नौ का लोप हो गया है, नहीं समझेंगे नहीं, उससे। तो नौ लोप हो करके जो बचा अ, उससे परे उसके बाद में यदि कोई स्वर आता हो, हमेशा के लिए ध्यान रखो, स्वर आने पर बीच में न आ जाता है, एक नुट का आगम हो जाता है। नहीं समझ में आ रही बात। तो अब यहां स्थिति क्या थी, अ अश्व, तो अ के बाद में एक क्या आ जाएगा, न, न हलंत होगा, वो अ से जाके मिलेगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, नो अश्वः इति अनस्वः। अवगतम। तो नो के बाद में हमारा अश्व है। अब अश्व की स्थिति में नौ का नलोपो नय से लोप हो गया, तो अ अश्व ये स्थिति बनी। अब अ अश्व जब ये स्थिति बनी तो यहां न का लोप हो चुका है, जहां ऐसा आकार कौन हो गया, अ। इसके बाद में स्वर वर्ण कौन हो गया, अ। तो इस बीच में आ जाएगा नौ। तो नौ जब आ गया तो स्थिति क्या बनी, अ नौ आगे अश्व। अब ये सब जाकर के मिल जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, अनस्वः। तो नौ अश्व इति अनस्वः। अब इसी तरह से दिमाग लगाओ, नो इच्छा, क्या हो जाएगा, नौ का नौ अ बचेगा, आगे इच्छा में ई क्या है, स्वर है, तो बीच में न आकर के क्या प्रयोग हो जाएगा, अनिच्छा। न ईश्वर, अनीश्वर, न ईश्वर, न उपलब्धि, अनुपलब्धि, न उपलब्धि, अनुपलब्धि। तो इस तरह से ये विशेष बात परीक्षा में कई बार पूछ देता है कि भाई अनीश्वर का विग्रह क्या होगा। तो विग्रह तो होगा न ईश्वर, लेकिन प्रयोग क्या बनेगा, अनीश्वर। तो सब जगह नए समास में एक काम तो होगा ही कि न का लोप होगा। अब उस न का लोप होने के बाद यदि अ बचेगा, उस अ के बाद यदि व्यंजन वर्ण रहे तब तो सीधे जाके मिल जाएगा। यदि उसके बाद कोई स्वर वर्ण रहे तो बीच में न आ जाएगा, समझेंगे ना। तो इस तरह से न ज्ञानम, तो नौ के बाद और नौ का अ बचा, उसके बाद ज्ञानम में ज्ञ जो है, ज जो है व्यंजन वर्ण है, तो सीधे मिल गया तो अज्ञानम बना। लेकिन हमने कहा न ईश्वर, तो यहां न है, लोप होकर के अ बचा, उसके बाद ईश्वर है जो अच है पहले, इसीलिए अच बाद में होने के कारण बीच में न आ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, अनीश्वर। अवगतम। तो इस तरह से न का जहां कहीं भी समास होगा उसमें नए तत्पुरुष समास हम उसको कहेंगे। समझ में आ रही बात, कर लेंगे। अब ये नए तत्पुरुष समास जब हमको पता चल गया कि ये चीज है, इसमें भी थोड़ी सी बुद्धि लगाने की जरूरत है, पड़ेगी, और जो अभ्यास से भी होता है। क्योंकि हम आपको जो कर्मधारय समास पढ़ाएंगे या ये जो नए तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं, आगे बहुव्रीहि समास में भी नए बहुव्रीहि आएगा, और यहां भी नए तत्पुरुष है। तो हमको वहां थोड़ा पहचानना कठिन होता है। जैसे मान लो हमने कहा न पुत्रः, क्या बोलेंगे, अपुत्रः। अब अपुत्रः में पूछेगा कि कोई कौन सा समास है, तो हमने तो ये पढ़ रखा है कि न का सुबंत के साथ समास होगा तो तत्पुरुष होगा। लेकिन तत्पुरुष में यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर पदार्थ प्रधान होगा। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है। तो अन्य का मतलब ये क्या हुआ कि
यदि वो किसी न किसी के लिए कहा जाएगा तो बहुव्रीहि में चला जाएगा। तो हम अपुत्र जो बोलेंगे इसका मतलब क्या होगा? पुत्र जिसको नहीं है उस व्यक्ति को अपुत्र बोलते हैं। तो बिना पुत्र बाला ये अर्थ आता है अपुत्र को। लेकिन अब्राह्मण बोलेंगे तो ये नहीं अर्थ आएगा बिना ब्राह्मण बाला, उसका अर्थ केवल सीधा होगा ब्राह्मण नहीं, न ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का निषेध हो रहा है, उत्तर पदार्थ जो ब्राह्मण है उसका निषेध हो रहा है। लेकिन अपुत्र कहने पर यह अर्थबोध नहीं हो रहा पुत्र नहीं, इसका अर्थ हमेशा बोध होता है कि पुत्र नहीं है जिसको, वो बिना पुत्र वाला। तो बिना पुत्र वाला ये अर्थ आते ही कहां चला गया? बहुव्रीहि में। इसका मतलब इसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि ये लगानी पड़ती है कि यदि मान लो कोई अवयव हो, समझ में आ रही बात, कोई पुत्र हो, तो इस प्रकार के जहां कहीं भी अवयव, अंग विशेष इत्यादि जहां बोध होता है वहां प्रायः बहुव्रीहि होता है। नहीं समझ आ रही बात? और जहां लगे कि नहीं कोई अन्य पद नहीं आ रहा है, जो बात हो रही है वही हो रही है। अब जैसे मान लो हमने कहा अनिच्छा, अनिच्छा अर्थ जो है वो सीधा का मतलब इच्छा नहीं, इच्छा का अभाव, इतना अर्थ बोध हो रहा है। इसीलिए थोड़ा सा समझने में अंतर आता है। लेकिन इसको हम विग्रह के साथ यदि ध्यान रखेंगे तो उसमें बहुत हम क्लियर होते चले जाएंगे। अवगत हम? तो इस तरह से हमारा नए का सुबंत के साथ समास होकर के न ब्राह्मण, अब्राह्मण इत्यादि सारे, तस्मान् नुडच, ये सारे हमने प्रयोग आपको बता दिए हैं। इसके बाद में अब हमारा जो तत्पुरुष समास का एक भेद है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, प्रादि तत्पुरुष, है ना। तो प्रादि तत्पुरुष का मतलब आप समझ लीजिए कि प्र आदि, ये कहा ना, तो प्र आदि, तो प्र हम क्या पढ़े? उपसर्ग। तो प्र आदि जो उपसर्ग है हमारे पास, उस उपसर्ग का जब किसी सुबंत के साथ में समास होगा, उत्तर पदार्थ प्रधान होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। नहीं समझ आ रहा? और उसको क्या बोलेंगे हम? प्रादि तत्पुरुष, क्योंकि प्र आदि उपसर्ग के साथ में लगा है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो प्र आदि उपसर्ग है, इसको उपसर्ग हम तब कहते हैं जिसको हमने आपको संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया था कि किसी क्रिया के साथ में जब प्रयोग होता है तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा करने वाला सूत्र था उपसर्गाः क्रिया योगे। उसने कहा था कि क्रिया के साथ में यदि प्रयोग, प्र आदि का प्रयोग होता है तभी उपसर्ग होता है। उदाहरण हमने बताया था अनुभवति आदि। अब यहां क्या है कि किसी सुबंत के साथ समास करोगे तो सुबंत तो रहेगा तो क्रियापद नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रधन आचार्य, तो प्रधन आचार्य जो बोलेंगे तो आचार्य क्रिया तो है नहीं, सुबंत है, तो ये उपसर्ग तो रहा नहीं प्र, क्योंकि उपसर्ग तो क्रिया के साथ में रहने पर करते हैं। तो हमने आपको वहां पर में कुछ समझाया था कि इसी प्र आदि की गति संज्ञा भी होती है, प्र आदि की गति संज्ञा भी होती है। नहीं समझ आ रही बात की? तो गति संज्ञा होने के कारण उपसर्ग का समास होता है, लेकिन गति संज्ञा भी होती है तो प्र आदि की होती है, इसीलिए हम इसको प्रादि नाम दे देते हैं। लेकिन गति संज्ञा, ध्यान रखना, अभी सारे उदाहरण से आएंगे, गति संज्ञा जो होती है वो केवल प्र आदि की ही नहीं होती, अन्य की भी होती है। तो गति कहने से प्र भी का भी ग्रहण हो जाएगा और अन्य का भी ग्रहण हो जाएगा। अवगतम? तो यहां ध्यान रखिए, अब उस उपसर्ग में विशेष अर्थ में भी समास होता है और सामान्य नियम से भी समास होता है। तो उसमें एक विशेष नियम दे रहा है, अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया। क्या?
यदि उपसर्ग अति आदि जो है इसका अतिक्रांत अर्थ हो जाए, माने अतिक्रांत माने अतिक्रमण कर देना, है ना, तो इस अर्थ में द्वितीयांत पद के साथ भी समास होता है। क्या समझे? अतिक्रांत शब्द का द्वितीयांत पद के साथ समास होगा और वह समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। ये विशेष अर्थ। उदाहरण दे रहा अतिमानुषम, तो मान अतिक्रांतम मानुषम, जो मनुष्य के धर्म को अतिक्रांत कर दे उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? अतिमानुष। अवगतम? तो अतिमानुष पद होगा। तो अतिमानुषम में अति उपसर्ग को देख करके ही हमको सीधा समझना है सामान्य रूप से कि अतिक्रांत अर्थ में होता है। अवगतम? तो ऐसी स्थिति में अतिक्रांतम इस प्रयोग को ध्यान में रख करके हमें वाक्य करना। अब जो दूसरा जो है वो सामान्य नियम है, उसको ध्यान रखिए। तो दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध नियम है प्रादि तत्पुरुष में, उसको बताने वाला सूत्र है कुगति प्रादयः। ये मूल सूत्र है, कुगति प्रादयः। अब यहां कु जो शब्द है ये चूंकि उपसर्ग में नहीं आता है इसीलिए इसको अलग से ग्रहण किया। तो यहां कु जो है वो विशेष अर्थ का वाचक है, जिसे हम कहते हैं कुत्सित अर्थ। क्या? कुत्सित अर्थ का वाचक जो कु होगा उसका समास होगा, और गति संज्ञक जो प्र आदि है उसका भी समास होगा। तो गति संज्ञक प्र आदि का सुबंत के साथ समास, और कु का, कु शब्द का समास। कु का अर्थ है कुत्सित, तो कुत्सित का अर्थवाचक जो होगा, समझेंगे? अब जैसे उदाहरण के तौर पर जो अर्थ है उस अर्थ के साथ हम विग्रह करेंगे। जैसे हमने कहा कुत्सितः पुरुषः, खराब जो पुरुष है, तो यहाँ कुत्सित का वाचक कौन है? कु, तो समास करेंगे कु के साथ। ये समझ आ रही बात? तो हम बोलेंगे कुत्सितः पुरुषः, ये विग्रह होगा, और कुत्सित का वाचक कौन है? शब्द कु, तो कु का हम पुरुष के साथ समास करेंगे, तो कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा। समास हो करके दोनों मिलकर के प्रयोग क्या बन जाएगा? कुपुरुषः। नहीं समझ आ रही बात? इसी तरह से देखो, अब जितने भी उपसर्ग लगाएंगे उस उपसर्ग का कुछ न कुछ अर्थ होगा, तो हम विग्रह वाक्य में अर्थ बोलेंगे, लेकिन उस अर्थ का वाचक जो उपसर्ग होगा उसके साथ में हम समास करेंगे। तो जैसे हमने कहा दुष्टो जनः, दुष्टः जनः ये बोलेंगे, तो दुष्ट का अर्थ का वाचक उपसर्ग जो है वो दुर है। क्या है? उपसर्ग जब हम पढ़ते हैं तो प्र प्रा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर वी आंगनी अधिक, तो दुर उपसर्ग है। दुर उपसर्ग का अर्थ है दुष्ट। यहां अर्थ तो बोलते समय बोलेंगे दुष्टो जनः, लेकिन समास करने के लिए शब्द क्या लाएंगे? दुर। तो आगे क्या होगा? दुर सु, आगे क्या होगा? जन, तो दुर का जन के साथ समास हो जाएगा, तो प्रयोग क्या बन जाएगा? दुर्जनः। तो दुष्टो जनः दुर्जनः। बात समझ में आ रही बात? इसी तरह से अब ध्यान दो कि हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि निंदा अर्थ में कुत्सित का वाचक बोले थे सब, तो कुत्सित का वाचक हमने क्या कहा? कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। इसी तरह से मान लो हम बोलते हैं कि भाई सुराजा प्रगतः आचार्य प्राचार्य, क्या बोलेंगे? प्रगतः आचार्य प्राचार्य, तो प्र एक है, इस प्र उपसर्ग का आचार्य के साथ समास कर देंगे, तो क्या हो गया? प्राचार्य। सुंदरः राजा शोभनः राजा इति सुराजा। अवगतम? तो ये सारे के सारे प्रयोग। अब ये जो निंदा अर्थ है, इस निंदा अर्थ जो है, ये निंदा अर्थ में अलग अलग प्रयोग हम करते हैं, ध्यान रखो। तो जैसे कु निंदा अर्थ को देता है, उसी तरह से किम शब्द भी निंदा अर्थ को देता है। नहीं समझ आ रही बात? तो हमने जैसे कु का समास किया है, उसी तरह से निंदा अर्थ में किम का शब्द का भी सुबंत के साथ समास होगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे हम प्रयोग करेंगे निंदितो राजा,
तो निंदित का वाचक कौन है? किम। तो किम का राजन के साथ समास होकर के क्या बन जाएगा? किम राजा। निंदिता सखा, किम सखा। तो किरातार्जुनीयम जब हम लोग पढ़ेंगे, साहित्य जब पढ़ेंगे, तो श्लोक आता है सकिम सखा यो न शास्ति योधिपम हितान्न संसृणुते सकिम प्रभु। किम प्रभु, अरे वो राजा ही क्या जो हित की बात ना सुने, वो दोस्त ही क्या जो सही सलाह न दे। तो किम सखा, ऐसे सखा रहना बेकार है, निंदित सखा है। तो निंदिता सखा ये विग्रह है, और समास क्या बना रहे हैं? किंग सखा। निंदिता राजा, किंग राजा। निंदिता प्रभु, किम प्रभु। तो किम प्रभु भी प्रयोग बनता है। अब आपको परीक्षा में यदि पूछ देता है किम पुरुषः, तो किम पुरुषः का विग्रह ध्यान में रखना कि किम या कु ये जो है ये निंदा अर्थ में है, इसीलिए इसका विग्रह करेंगे निंदिता पुरुषः इति किम पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः इति कुपुरुषः। समझ में आ रही बात की नहीं? कर लेंगे। अब इस तरह से ध्यान दीजिए कि हमने आपको क्या कहा कि केवल उपसर्ग की ही गति संज्ञा नहीं होती, अन्य शब्द की भी गति संज्ञा होती है। अन्य शब्द जो गति संज्ञक है उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे प्रयोग है शुक्लीकृत्वा इति शुक्लीकृत्य, क्रियां कृत्वा इति कारिका कृत्य, पुरः कृत्वा तिरो भूत्वा इति तिरो भूय। ये सारे के सारे क्या चीज है? 10वें पेज पे उदाहरण देखो, 10वें पेज पे सारे प्रयोग दिया। 10वां समास गति समास, उर्णीकृत्य, शुक्लीकृत्य, क्रियां कृत्वा, ये सारे है ना पेज 69। 8 के बाद 9 नंबर पे आओ, 9 के बाद 10 पे आओ, तो गति समास का उदाहरण। अवगतम? अब इसी के तरह हमें आगे किंग शखा, निंदितो गौ, कस्य अगर, ये सब। अब यहां कुछ उदाहरण आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे हमने आपको तत्पुरुष समास में क्या पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ाते समय में हमने स्तोकान मुक्तः ये प्रयोग बताया था, और हमने कहा यहां पंचमी का लोप नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ और भी प्रयोग हैं जहां विभक्ति का लोप नहीं होता है, वो अलुक समास का उदाहरण है। तो अलुक समास पंचमी में ही नहीं होती, अन्य विभक्तियों में भी होती है। तो अन्य विभक्ति में जहां विभक्ति का लोप हम नहीं करते हैं, और ऐसे अलुक समास जो प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे कुछ अलुक समास का उदाहरण हम यहां बता रहे हैं। उसको लिख रहे हैं तत्पुरुष के अन्य उदाहरण अलुक समास। जैसे आत्मने पदम, तो आत्मने में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी, और पद में प्रथमा। तो चतुर्थी अंत का प्रथमांत के साथ समास होगा तो सीधा नाम क्या होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। लेकिन चतुर्थी तत्पुरुष में भी आत्मन शब्द के चतुर्थी में आत्मने बना, तो समास होने के बाद विभक्ति का लोप होना चाहिए, तो आत्मपदम बनना चाहिए प्रयोग। लेकिन आत्मपदम नहीं होकर क्या बन रहा? आत्मने पदम। तो चतुर्थी में जो रूप बना है वही है, तो आत्मने पदम ये चतुर्थी अलुक समास है। इसी तरह से हम बोलेंगे परस्मय पदम, तो परस्मय पदम में भी क्या होता है? चतुर्थी, पर शब्द में चतुर्थी, तो परस्मय पदम। आत्मने भाषा, यहां भी विभक्ति का लोप नहीं है। इसी तरह से देखो सप्तमी अलुक समास का उदाहरण दे रहा है युधिष्ठिरः इति युधिष्ठिरः, युद्ध में जो खड़ा रहे, तो युद्ध धातु हलंत है, उसके सप्तमी के एक वचन में हम शब्द बनाएंगे तो युधि, और युधि में युद्ध में जो स्थिर रहता है, तो अब युधि सप्तमी का सप्तमी वाला ही रूप रह गया, तो युधि स्थिरः संधि के नियम से हम इसको युधिष्ठिर बना लेते हैं। क्यों कि यहाँ स को मूर्धन्य में बदलता है, और जो स्थिर में थ है उसको टवर का दूसरा अक्षर होकर। अवगतम? इसी तरह से युधिष्ठिरा, तो युधिष्ठिरा प्रयोग कई बार पूछ देता है परीक्षा में। इसी तरह से हम कहते हैं करने जपः, इसमें विकल्प से लोप होता है,
तो एक जगह करने जपा भी बनेगा, एक जगह कर्ण जपा। वाचः युक्ति इति इत्यादि। अवगतम। तो इस तरह से कुछ विशेष उदाहरण दे करके आपको यहाँ प्रयोग बताए गए। अवगतम। अब हम तत्पुरुष समास का जो विशेष उदाहरण है, जो विशेष प्रयोग है कर्मधारय समास, तत्पुरुष का भेद, ये हमारा प्रसिद्ध प्रयोग है। इस कर्मधारय समास की हम चर्चा अब कभी दूसरे क्षण में करेंगे। तो तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। तत्पुरुष समास का जो अभेद है कर्मधारय, इस कर्मधारय और कर्मधारय समास से परीक्षा में ज्यादा प्रश्न रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ढंग से हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं, आगे की चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें कि कैसा चल रहा है। बाकी इस बात को दिमाग में न रखें कि अभी तक व्याकरण ही चल रहा है तो आगे कैसे होगा, क्योंकि आगे का जो प्रकरण है वह हमको केवल आप लोगों को उद्बोधन कराना है। वहाँ विषय वस्तु सीधा होता है, यहाँ इस तरह की व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दर्शन आदि में तो मूल जो विषय है वो आपको सीधा सीधा बताना है, वो चीजें ध्यान में रखनी है। चाहे वो काव्य का हो तो उसमें भी यह व्याकरण की तरह उसके प्रतिपद, प्रयोग, सिद्धि, समास ये सब नहीं होता। इसीलिए सीधा विषय होने के कारण विषय वस्तु की जानकारी उसमें अपेक्षित होती है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद में व्याकरण या यह जो अनुवाद बनाने की प्रक्रिया है, यह जो वाच्य परिवर्तन है, तो समास के बाद में हम वाच्य परिवर्तन लेकर के और कुछ 2-4 दिन आपको अनुवाद की प्रक्रिया के साथ, ताकि आप पैसेज लिख लें। तो ये यदि आपका ज्ञान समृद्ध हो जाता है तो समझिए आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो गई। बाकी तो विषय वस्तु को देखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी अपनी भाषा में लिखना, पैसेज बनाना, आगे जितने भी अनुवाद की बातें हैं ये सब हम करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसके बाद में करेंगे। अभी पहले एक बार समास पूरा कर लेते हैं, फिर वाच्य के परिवर्तन के पढ़ते समय में सारी चर्चा करेंगे। तो फिर इसी के तरह आगे के प्रकरण में हम मिलेंगे। तो आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।